नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। आज न्यूज़ रूम में हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर प्रकाश चंद्रा, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के नेता हैं। हाल ही में चिराग पासवान औरंगाबाद गए थे। हम चर्चा की शुरुआत इस चीज़ से करते हैं। औरंगाबाद में भीड़ भी काफ़ी हुई थी, खूब लोगों ने इसकी चर्चा की थी। बाबू जगदेव प्रसाद की जयंती थी, उस मौके पर आपने कार्यक्रम का आयोजन कराया था। लेकिन अब चर्चा की जब हम शुरुआत कर रहे हैं, चिराग पासवान जा रहे हैं, भीड़ जुट रही है, लेकिन विरोधी जो है वो अभी भी कह रहे हैं कि अब चिराग पासवान की पार्टी का कैसे कहते हो हवा निकल चुका है। क्या लगता है, सिर्फ भीड़ है या वोट में भी तब्दील होगा? ये विरोधियों को खुश होना चाहिए अगर हमारी पार्टी का हवा निकल गया है। चिराग पासवान का लौ और तेजी से बढ़ रहा है। चिरागमय हो जाएगा बिहार। आने वाले समय में युवाओं का तो गजब का आकर्षण है चिराग पासवान के प्रति। अगर जितने भी लोजपा के कार्यकर्ता हैं मजबूती से अगर वो अपने क्षेत्र में जाएं, लोगों को चिराग पासवान और उनकी नीतियों के बारे में बताया, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट जो उनका विजन डॉक्यूमेंट है उसके बारे में बताया, जनाधार तेजी से बढ़ रहा है और बढ़ेगा। नहीं, देखिए, पहले आरोप जब लगता था कि चिराग पासवान संघर्ष करना नहीं जानते हैं, अब तो बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट अब तो उन्होंने खुद को साबित कर दिया। कुशेश्वर स्थान में चुनाव के दौरान वो एक छोटे से रूम में, एक छोटे से कमरे में सामान्य कार्यकर्ताओं के साथ सोते थे। हम लोगों को देख के आश्चर्य लगता था। मच्छरों से भरा हुआ रूम। चिराग पासवान संघर्ष करना चाहते हैं तो सड़क पर उतर रहे लोगों के लिए, बिहार की बदहाली पर, लोग बेरोजगारी पर, शिक्षा पे, अभी जो अपराध बढ़ रहा है उस पे, बालिका गृह का जो भी कांड हुआ गायघाट में, मुजफ्फरपुर की घटना के बाद फिर गायघाट की घटना हुई जिससे बिहार के लोग शर्मसार हैं। नहीं, बालिका गृह की जब बात करें तो थोड़ी सी पटना की भी हम चर्चा कर लेते हैं। पटना में जिस तरीके से इन दोनों आप देख रहे हैं, मामला उजागर हुआ है शेल्टर होम का, लगता है कि हाँ, सरकार को इस पर संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि कोर्ट ने भी अब हस्तक्षेप किया है। सरकार को संज्ञान लेना चाहिए और किसी बड़ी एजेंसी से जांच करानी चाहिए। जैसे टीसीएस ने इस मामले को उजागर किया था, वैसे किसी स्वायत्त एजेंसी से इसकी जांच करानी चाहिए। आप टीसीएस को ही देते जांच करने के लिए, ऐसी किसी संस्था को देते कि जो जांच करके रिपोर्ट दे। अब 1 घंटे में प्रशासन के द्वारा क्लीन चिट दे दिया जाता है, ये कहाँ तक उचित है? और फिर जब आप क्लीन चिट देते हैं तो फिर वहाँ के सुपरिटेंडेंट को हटाया क्यों गया? जहानाबाद की एक महिला को वहाँ का सुपरिटेंडेंट बनाया गया। अगर उसने गलती ही नहीं किया तो फिर हटाने की जरूरत क्यों है? नहीं, जिसकी नाम की चर्चा हो रही है, वंदना गुप्ता की नाम की चर्चा हो रही है, आखिर वो कहाँ गए? आकाश निगल गया, जमीन में धंस गई, कहाँ चली गई? इसके बारे में क्या प्रशासन को नहीं लगता है? आप एक बात बताइए, प्रशासन पे आरोप लग रहे हैं। आरोप को साबित करना या खुद को निर्दोष साबित करने के लिए प्रशासन या प्रशासनिक पदाधिकारी या सरकार को आगे आना चाहिए। सरकार के लोगों को आना चाहिए। जनता के मन में जो अविश्वास है, आप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं, बेटियां सुरक्षित नहीं है, लगातार शेल्टर होम की घटनाएं घट रही हैं, लोग डरे हुए हैं। आप उनके मन से इस डर को निकालिए ना। आप जनता के मन में विश्वास क्यों नहीं पैदा करते? सरकार नहीं, विश्वास पैदा करने तो औरंगाबाद के आप रहने वाले हैं, आप ओबरा के रहने वाले हैं, वहाँ का समाज सेवी भी है, ठीक है। नीतीश कुमार तो गए थे विश्वास पैदा करने समाज सुधार अभियान के दौरान। अच्छा, एक बात विश्वास पैदा नहीं हुआ। एक बात बताइए, आप सिर्फ जीविका दीदी को बुला करके आप जनता से कहाँ इंटरेक्ट कर रहे हैं? जनता से कहाँ प्रश्न पूछ रहे हैं? आप कहाँ लोगों को निर्भुक होकर के किसी विषय पे बात करने दे रहे हैं? जन संवाद कहाँ हो रहा है? तो प्रशासन के द्वारा आयोजित कार्यक्रम में आप जन संवाद कहाँ से पैदा कर पाएंगे? और रहा बात औरंगाबाद में किस प्रकार की सभा हुई या बाकी बिहार में किस तरह की सभाएं हो रही है, आप लोग से बेहतर और कौन जानेगा? वहाँ पे मीडिया वाले होते हैं, जीविका दीदी होती है। नहीं, असर नहीं पड़ा उसका लोगों पर। कहाँ असर पड़ रहा है? अगर असर पड़ रहा है तो 3 लाख लोग जेल में क्यों है? फिर नशाबंदी के लिए लोगों को जागरूक अगर आपने कर दिया है तो फिर लोग जेल क्यों जा रहे हैं? परिवार बर्बाद क्यों हो रहा है? पी बाप रहा है, सजा बेटों को भुगतना पड़ रहा है, उनके बच्चों को भुगतना पड़ रहा है, वो जेल में है, उनके बच्चों को शिक्षा नहीं प्राप्त हो पा रहा है, स्कूल का फी देने के लिए पैसा नहीं है, ट्यूशन का फी देने के लिए पैसा नहीं है, बाप जेल में है, माँ जो है लोगों से कर्ज ले लेकर के और मुकदमा लड़ रही है, मुकदमों का अंबार है, सुप्रीम कोर्ट के जज का जो आपने सुना होगा टिप्पणी। ये सब चीजें, इन सब चीजों की समीक्षा होनी चाहिए। सरकार को गंभीरता से विचार करना चाहिए। और एक और चीज मैं बोलता हूँ, इस सरकार का काम है जनता की अपेक्षाओं पे खरा उतरना। अगर कोई कानून, अगर आपकी कोई नीति जन उपयोगी नहीं है, उससे जनता ही अगर खुश नहीं है, तो आपको चाहिए कि एक सेंसस कराएं, जनमत संग्रह कराएं और अपनी नीति पर पुनर्विचार करें। पीछे जाना कोई पाप नहीं होता है, लेकिन अपने आपके जिद के कारण अगर किसी की जिंदगी बर्बाद होती है, ये बड़ा पाप। चलिए, इशारों में आप भी संशोधन की बातें कर रहे हैं, खैर वो तो विपक्षी खेमा भी कर रहा है। 15 फरवरी को चिराग पासवान अब सड़कों पर भी उतरने की तैयारी में हैं बेरोजगारी को लेकर। लगता है कि हाँ, बेरोजगारी बढ़ी है, क्योंकि नीतीश कुमार जब आए थे सरकार में, एनडीए ने वादा किया था कि 19 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। 1 साल से ज़्यादा का समय बीत चुका है। आप सोचिए कि जब किसी दल ने, मैं नाम नहीं, अगर किसी दल ने 10 लाख के रोजगार के लिए वादा किया था चुनाव में, आप उसका मजाक उड़ा रहे थे। आपने कहा मैं 19 लाख लोगों को रोजगार दूंगा। कहाँ है रोजगार? बेरोजगार फिर सड़क पे क्यों है? अभी जो आरआरबी एनटीपीसी का मामला है, सरकार चुप क्यों थी?
सरकार को उस पर बोलना चाहिए था, मुख्यमंत्री जी को संज्ञान लेना चाहिए था। डबल इंजन की सरकार है, उपेक्षा फिर क्यों हो रही है? आप जो मीडिया में बयान देते हैं कि मैं भी इसका समर्थन करता हूं, बच्चों पे मुकदमा वापस लेना चाहिए, मुकदमा वापस लेने का आदेश दीजिए ना। आप रिक्वेस्ट क्यों कर रहे हैं उस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष? आप मीडिया में कोई ये बात क्यों करें? आप अपने अधिकारियों को इसके लिए कहिए। आप सरकार के घटक दल हैं, आपके मंत्री भी हैं। आपको सरकार लगता है कि मौन रहना भी एक बड़ा एक तरह से तो श्राप के समान है? मौन रहना पाप है, और अगर आपकी चुप्पी इसका मतलब आपकी सहमति है, या फिर आप सत्ता में बने रहने के लिए केंद्र की सरकार के सामने सरेंडर कर गए। तो 15 तारीख को आप लोग पटना के सड़कों पर क्या करने वाले हैं? पटना की सड़कों पर चिराग पासवान के नेतृत्व में बिहार के सभी युवा बेरोजगारी, अपराध, शेल्टर होम की घटनाएं, इन सब के खिलाफ अपना आक्रोश प्रकट करेगी। चिराग पासवान के नेतृत्व में युवा संगठित हो रहे हैं, युवाओं में काफी गुस्सा है, और युवा चिराग पासवान के अंदर अपने विश्वास नहीं, लेकिन आप एक बात बताइए, आपका ये गुस्सा सिर्फ जेडीयू के खिलाफ क्यों दिखता है? बीजेपी के खिलाफ ये गुस्सा क्यों नहीं दिखता है? ये आरोप तो लगता है आप पे। नहीं, बीजेपी के खिलाफ नहीं, सरकार की नीतियों के खिलाफ हम लोग करते हैं। जेडीयू का कोई खिलाफ जेडीयू को ज्यादातर आप टारगेट करते हैं। नहीं, आप एक चीज बताएं, यहाँ के मुखिया कौन है? नीतीश कुमार। हम बिहार की बात करते हैं, बिहारी फर्स्ट की बात करते हैं, हम बिहार फर्स्ट की बात करते हैं, तो हम बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट की जब बात करते हैं तो हम किससे अपनी बात को रखें? बिहार सरकार को ही रखेंगे ना, हम यहाँ के मुखिया को ही बोलेंगे ना। अगर पंचायत में कोई कार्य नहीं होता है तो हम मुखिया को बोलेंगे, जिला में कोई काम नहीं होता जिला अधिकारी को बोलेंगे, वहाँ के सांसद और विधायक को बोलेंगे। अगर बिहार सरकार कहीं किसी मोर्चे पे विफल हो रही है तो उसके लिए हम यहाँ के मुखिया को ही बोलेंगे ना। देखिए, और चिराग पासवान जी किसी का विरोध नहीं करते, युवा हैं, आपको खुद भी लगता होगा उस व्यक्ति के मन में किसी के लिए घृणा नहीं है, वो बिहारियों की बात करते हैं, वो बिहार की बात करते हैं। आपको समझना चाहिए, चिराग पासवान की बातों को आपको अन्यथा नहीं लेना चाहिए। आपको यह समझना चाहिए कि आपका ध्यान जिस मुद्दे पर नहीं जा रहा है उस मुद्दे तक आपके ध्यान को ले जा रहे हैं, वो आपकी सहायता कर रहे हैं। अगर वो आपकी खामियों को निकाल रहे हैं, अगर वो बिहारियों की बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो आपसे अपेक्षा कर रहे हैं कि जिस काम के लिए जनता ने आपको सत्ता सौंपा है आप उस काम को करें, वो आपकी सहायक है। देखिए, कुल मिलाकर एक तरफ जहां नीतीश कुमार 16 सालों के बिहार में हुए विकास की चर्चा करते हैं, वहीं चिराग पासवान की पार्टी अब आगामी 15 फरवरी को पटना की सड़कों पर उतरेगी और संघर्ष होगा, राजभवन मार्च होगा। देखना ये होगा कि उस दिन की तस्वीरें क्या छन के आती हैं। लेकिन मुद्दा बेरोजगारी, पटना में हुए शेल्टर होम कांड की जांच के बारे में और इन तमाम जो कह सकते तो ज्वलंत मुद्दे हैं, उसको लेकर सड़कों पर जब उतरेंगे चिराग पासवान, कैसी तस्वीरें आएंगी, क्या कुछ वो खुद कहेंगे, इन तमाम चीज़ों पर हमारी निगाहें बनी रहेंगी। प्रकाश चंद्रा हमारे साथ है, समाजसेवी भी हैं, चुनाव लड़ चुके हैं। उम्मीद है कि जल्द आप भी सदन की सीढ़ियों तक पहुँचेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।